दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान आपका रिपब्लिक इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया कार्यक्रम को देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में से साझा करें और इस विचार प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं ताकि हम इस पर गंभीरता पूर्वक अन्य लोगों के विचार को भी अपने में साझा कर सकें। देखिए, राहुल गांधी बिहार में है और बिहार चुनाव में है। बिहार में नीतीश कुमार लगभग 2 दशक से सत्ता में 22-23 साल और एनडीए की ही सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उनकी सरकार चलती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, बड़े नेता रहे हैं और समाजवाद के फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में लोग उन्हें जानते रहे हैं। जानते हैं, कई बार मजाक में और कई बार हंसी खेल में उन्हें पलटू राम भी कहा जाता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है और उनके व्यक्तित्व का यह करिश्मा ही है कि बहुमत उनकी पार्टी के साथ न भी हो तो भी बिहार विधानसभा का बहुमत उनके हाथ में ही रहता आया है। वे कहते हैं कि वे नहीं दल बदलते, उनके समर्थक और विरोधी बारी बारी से दल बदलते हैं। मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं, कभी ये विपक्ष हो जाता है, कभी वो विपक्ष हो जाता है, कभी यह समर्थक, कभी वह समर्थक। तो बड़े मसीहाई अंदाज में वो ये बात कहते हैं। हालांकि इन दिनों उनकी तबीयत कुछ बहुत ठीक नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है और उनके आचार आचरण को देखकर लोग ऐसा बताते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इतने दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वे आज अगले चुनाव में, अभी जो चुनाव होने वाला है उसमें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने के लिए बराबर कोशिश कर रहे हैं। एक बार तो उनके पुत्र ने भी कहा, संकेत किया, लेकिन अब तक उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा या मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया, नहीं घोषित किया। इसको लेकर के अलग परेशानी है। एनडीए में एक अलग प्रकार का संकट है। अब चिराग पासवान भी बिहार की राजनीति में दिलचस्पी ले रहे हैं। उनका हक है, वे अभी एनडीए में हैं और मंत्री हैं, लेकिन उनका दिल बार बार बिहार बिहार करता है और जाहिर है कि वो बिहार में सक्रिय होने जा रहे हैं या हैं। तो एनडीए में सीट के बंटवारे को लेकर के उनके साथ भी कुछ न कुछ तो रसाकसी होगी ही। उधर नीतीश बाबू को चाहिए पूरा सीट, आधे से बड़ा अधिक, एक भी अधिक तो अधिक, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीट लेकर के वो लड़ना चाहते हैं। यानी कि 243 की विधानसभा है जिसमें वो 122, 123, 121 तक का सीट उनको चाहिए और फिर वो अपने सीट में से, अपने हिस्से में से दूसरे को जिसको चाहें उसे एकोमोडेट करें जो एनडीए के सहयोगी दल है उनके बीच में, और भारतीय जनता पार्टी भी वो ले ले और उसके बाद अपने जो उनको जो दल पसंद आते हैं उनको वो बांटे। यानी कि एनडीए में एक दरार तो साफ साफ दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और उनके घटक दल अलग हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ करे, यानी कि समूह में समूह, ग्रुप में ग्रुप, और इनके नीतीश कुमार जी के अलग हैं। तो अभी वहां पर काफी हलचल है, अब हलचल तो अभी होते रहना है। लेकिन डबल इंजन की सरकार है और बिहार के लोगों का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से बुरा हाल रहा है। एक शब्द में कहें तो बुरा हाल रहा है। इन 20-25 साल के शासन के काल में लोगों ने बस टूटी खटिया पर लेट करके या तो तारे गिनते रहे हैं या सपने बुनते रहे हैं। रोजी रोजगार का इतना बुरा हाल कि मत पूछिए। चारों तरफ अराजकता का बोलबाला है। अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू हैं। बेरोजगारी और पलायन बिहार की पहचान बन चुकी है और पहचान ही नहीं बन चुकी है, अब तो लगता है कि यह एक समस्या नहीं बल्कि बिहार की पहचान बन गई है। अब राहुल गांधी जा रहे हैं तो वे सामाजिक न्याय की पुकार लगाते हुए जा रहे हैं और राहुल गांधी जब जा रहे हैं तो कल एक वीडियो देखा सामने कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार अध्यक्ष श्रीमान दिलीप जायसवाल जी इस बात को लेकर के
काफी उत्साहित थे कि उन्होंने गाली देने की कला पर वो बात कर रहे थे कि गाली कैसे दी जाती है। वे बहुत सारी 50 गाली दे सकते हैं। और मजे की बात यह है कि उनके पीछे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी थी और एकात्म मानववाद के प्रणेता दार्शनिक भारतीय जनता पार्टी के नेता दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर लगी हुई थी। और इधर वे लोगों को बता रहे थे कि कैसे वे गाली दिया करते थे या गाली देने में उनको महारत हासिल है। वे अपने आदरणीय शिक्षकों को भी याद कर रहे थे। अब बड़े सम्मान के साथ याद कर रहे थे। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, तो वीडियो आपको मिल जाएगा कहीं। और उसमें मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वे उनको याद कर रहे थे, बता रहे थे कि किस प्रकार उनको महारत हासिल है, उनका पुराना रिकॉर्ड है। अपने गाली देने की क्षमता और पुराने रिकॉर्ड को उसका हवाला दे रहे थे। तो जाहिर है, लेकिन एक बात माननी है कि पिछली बार जब संसद में उन्होंने राहुल गांधी ने जातिवार जनगणना की बात उठाई थी, तो अनुराग ठाकुर जी ने, जो माननीय सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने बड़े ठहाके के साथ कहा था जिनकी जात का पता नहीं वे जाति जनगणना की बात करते। अखिलेश यादव जी ने उसमें इसका पुरजोर विरोध किया था वहीं पर। लेकिन अनुराग ठाकुर तो सबके प्रिय हैं, प्रधानमंत्री के भी प्रिय हैं। और पता नहीं अध्यक्ष की कार्रवाई से शायद से निकाल दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो उसे समुचित सम्मान दिया उनके इस बयान को। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी, जब पहलगाम की घटना हुई और उस घटना पर जब मंत्रिमंडल में बातचीत चल रही थी, तो उस मंत्रिमंडल में चलती हुई बात के बीच में जब लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कुछ इस तरह का बयान देगी जो जिससे आतंकवाद के निरोध पर, आतंकवाद के को रोके जाने पर किसी तरह की बात होगी, सरकार का फैसला होगा, तब आकर उन्होंने बताया कि नहीं, हम जो है सो जाति जनगणना कराने के लिए हम तैयार हैं, जातिवार जनगणना के लिए। और अब जबकि पहलगाम घर ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, हमारे जो सांसदों की टीम जो विदेश गई थी वो वापस आ चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर के चारों तरफ उसको लेकर के बातचीत हो रही है। घर घर सिंदूर बांटने की बात थी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा नहीं, ये फेक न्यूज है, और फेक न्यूज कर करके अपने उस प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। कारण यह था कि इधर ममता बनर्जी ने और अन्य नेताओं ने जिस तरीके से सिंदूर बांटने के उनके इरादे को धक्का दिया या उस पर अपनी टिप्पणी रखी, इससे तो परेशान हो ही गया, उन्होंने अपने उसको वापस ले लिया। अब जो भी हो, तो लेकिन जातिवार जनगणना की घोषणा अभी हो गई। पहलगाम के संदर्भ में जब विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे तो विशेष सत्र बुलाया नहीं गया और मानसून सत्र की घोषणा 47-40 दिन पहले, मैंने बहुत पहले कर दी गई। डबल पहले 20-21 दिन पहले इसकी घोषणा होती थी, लेकिन इतने पहले कर दी गई ताकि उसके दबाव को झेला जा सके, उसके दबाव को झटका जा सके, जो विशेष सत्र बुलाने की बात थी। लेकिन अब देखिए वहां पर क्या चर्चा होगी, मानसून सत्र में भी क्या होगा नहीं होगा, यह तो देखने की बात है कि किस प्रकार सांसद वहां पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तभी कहा था, अखिलेश अनुराग ठाकुर को जवाब देते हुए, कि इस देश में जो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की न्याय की बात जो करेगा उसे गाली खाना ही होता है आजकल। तो मैं ऐसी गालियां खाने के लिए तैयार हूं, सहज तैयार हूं, लेकिन इसी सदन से जातिवार जनगणना मैं पारित करवा के रहूंगा, उसे लाऊंगा। अब जब नरेंद्र सरेंडर का बवंडर चल रहा था, चारों तरफ उसका हो हल्ला चल रहा है, ऐसे माहौल में जब उन्होंने एक घोषणा कर दी तो लोग उसे एक और सरेंडर के रूप में देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी पैरोकार जाति जनगणना के खिलाफ थे। तो राहुल गांधी इस पृष्ठभूमि में बिहार का दौरा कर रहे हैं, और जब बिहार का दौरा कर रहे हैं तो गया जाएंगे। अब जानते हैं गया नीतीश कुमार जी का, मांझी जी का इलाका है, और वे दशरथ मांझी के यहाँ जाएंगे, उनके लड़के से मिलेंगे। लोग जानते हैं, अब दशरथ मांझी काफी विख्यात हैं, लोग जानते हैं कि दशरथ मांझी कौन थे। दशरथ मांझी वही थे जिन्होंने पहाड़ तोड़ करके रास्ता बनाया था, और अपनी पत्नी, उनकी पत्नी को जब पानी लाने ले जाती थी बड़ी दिक्कत होती थी, तो उन्होंने एक उदाहरण पेश किया किस प्रकार समस्याओं का समाधान निकालने की परंपरा हमारे यहाँ रही है, कि समस्याओं का समाधान
निकला जा सकता है। अब जब बौखलाहट में गालियों की डिक्शनरी लेकर के बीजेपी वाले घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में घूम रहे हैं, सामाजिक न्याय की स्थिति नहीं है, जबरदस्त अराजकता की स्थिति है। ऐसे में जब राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं, वो गया जाएंगे, राजगीर जाएंगे और दशरथ मांझी के बेटे से तो मिलेंगे ही। और इस पूरे प्रकरण में उन्हें जो हासिल होना है वो ये कि सामाजिक न्याय की मांग को जबरदस्त तरीके से उठाएंगे। उधर दरभंगा में जानते हैं, आप दरभंगा में जब गए थे छात्रों से बात करने के लिए, उस समय उन पर उनको अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी वो गए थे। और फिर भी जब गए थे तो उन पर FIR हुआ और उन्होंने कहा कि FIR तो मेरे 30-35 केस तो मेरे लदे रहे, क्या है, उसको उन्होंने तमगे की तरह ली। यानी कि स्थिति ऐसी बन गई कि राहुल गांधी को लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी परेशान है और वो किसी भी तरह से बिहार के चुनाव को जीत लेना चाहते हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है। अगर बहुत संक्षेप में भी कहें तो बिहार एकमात्र हिंदी प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी सदस्य को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन नहीं किया है, कर पाने में वे सफल नहीं हुए हैं। ये बिहार की स्थिति है। यह न भूलना चाहिए कि बिहार में मगध बुद्ध का क्षेत्र है, गया बिहार मिथिला है, जहां भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी राजनीतिक बढ़त हासिल है। बिहार भोजपुर है, बिहार संघर्ष की भूमि है, बिहार सिर्फ राजनीतिक प्रयोग की भूमि नहीं है। बिहार में पलायन, बिहार की पहचान जब बन गई है तो बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं, अपने लिए स्थान बनाते हैं। तो ये एकोमोडेटिव अप्रोच उनका हमेशा रहता है, हमेशा एडजस्ट करने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन इस बार का समा बदला हुआ है। बिहार का चुनाव बहुआयामी, राजनीतिक रूप से बहुआयामी रूप लेगा और नए समीकरण, नई स्थितियां उभरेंगी। क्योंकि बिहार का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगले साल जब चुनाव होंगे 5-6 राज्यों में, तमिलनाडु में होंगे, हमारे पश्चिम बंगाल में होंगे, असम में होंगे, केरल में है, तो इन राज्यों, पुडुचेरी में, इन राज्यों में जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव के दायरे में प्रवेश करने का बिहार का चुनाव परिणाम एक प्रवेश द्वार की तरह होगा। और उनको बंगाल भी चाहिए, हर कोशिश कर रहे हैं बंगाल में जीतने की और बिहार को जीतने की। बिहार में तो नीतीश कुमार उनके साथ हैं। अब नीतीश कुमार जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनकी राजनीति अपनी जगह है, क्या उनका दल करेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी अपने पारिवारिक कुछ घमासान उठापटक की खबरें आई थी, इसके बावजूद वे लोग टिके हुए हैं और जिस मजबूती से राजनीतिक गतिविधि को चलाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जिसकी चर्चा कम होती है कि बिहार में जो वाम दल है, जो वाम चेतना है, वो अपनी जगह सक्रिय है, पूरी तरह से पूर्ण सक्रियता में है और उसका निश्चित रूप से चुनावी प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए, संगठन चाहे उनका जितना कमजोर हो, लेकिन उनकी चेतना, वाम की चेतना निश्चित रूप से मजबूत है और उनको चाहने वाले, मानने वाले, उनको उचित के रूप में स्वीकार करने वाले लोग पूरे बिहार में, पूरे देश में, दुनिया में फैले हुए हैं। तो देखिए, अभी जब बिहार जा रहे हैं, अब दशरथ मांझी से मिलेंगे और छात्रों से भी, महिलाओं से भी बात करेंगे, विभिन्न लोगों से राहुल गांधी जिस तरह से संपर्क करते हैं, लोगों से जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, कहने की जरूरत नहीं कि वे इस मामले में कितनी उदारता से और कितनी सहृदयता से आगे बढ़ते हैं। ठीक है कि कांग्रेस की बहुत सारी कमजोरियां रही है, बहुत सारी उलझने रही हैं, लोग चाहे तो इसकी व्याख्या कर लें। मजे की बात यह है कि जो लोग राहुल गांधी की राजनीति को पसंद करते भी हैं, वो भी उनके पुरखे के इतिहास को जोड़ करके कांग्रेस की आलोचना करते हैं और ऐसा करने का उनको हक है। लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक रूप से इस समय हम क्या चाहते हैं कि इतिहास में की गई कुछ गलतियों का, कांग्रेस के द्वारा की गई कुछ गलतियों का हम निराकरण चाहते हैं, उसका न्याय चाहते हैं, या फिर इस समय जो शासन है उससे बाहर निकलने की राजनीतिक कोशिश को मदद करना चाहते हैं। राहुल गांधी जब बिहार से लौटेंगे तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ मैसेज तो मिलेगा ही। आज शाम तक ही शायद वो दिल्ली लौट जाए। तो आज तो फिर इतना ही, और फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं। बिहार चुनाव काफी दिलचस्प है और यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के बीच में इसे साझा करें। नमस्कार, आज तो बस इतना ही।
धन्यवाद।